नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। वेलकम टू अम्बर मून टैरो चैनल। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर ज्योति राठौर आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। और दोस्तों, आप सभी के इतने प्यार और सपोर्ट के लिए मैं आप सबका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और जो ब्लेसिंग आप मेरी तरफ सेंड कर रहे हो उसे मैं दिल से स्वीकार करती हूँ और इस एनर्जी को 1000 टाइम मल्टीपल करके मैं आपके जीवन में वापस भेज रही हूँ। और आज की रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं उनका दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ जिन्होंने हमें सुपर थैंक्स के रूप में कुछ मनी अमाउंट सेंड किया है। और इनका चैनल नेम आ रहा था प्रेम जी 1962। तो प्रेम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो हमें सुपर थैंक्स भेजा है इसके लिए आपका धन्यवाद। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी कृपा सदैव आप पर बनी रहे, माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बरसती रहे। और जो अमाउंट आपने हमें सेंड किया है वो 1000 टाइम मल्टीपल करके मैं आपके जीवन में भेज रही हूँ और आपके लिए पर्सनल रेकी हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे स्वीकार कीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। और दोस्तों, यह जनरल रीडिंग है, तो इसमें जितना आपसे मैसेज रेजोनेट करता है उतना रखिएगा, बाकी का जाने दीजिएगा। क्योंकि जनरल रीडिंग में जरूरी नहीं होता है कि सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे या हर बार आपसे रेजोनेट करे। तो जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना रखिएगा, बाकी का जाने दीजिएगा। हो सकता है ये एनर्जी किसी और के लिए हो। और यह एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग पर क्लिक करेंगे इसमें आपको कुछ ना कुछ मैसेज जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, आज का जो संदेश है वो बहुत गहरा होने वाला है। यह रीडिंग उन लोगों के लिए है जिन्हें जानबूझकर नीचे गिराने की कोशिशें की गई, लेकिन अब सब कुछ पलट चुका है। कुछ लोग आपके पतन की कामना कर रहे थे, लेकिन आज वो जीवन की कठोर सजाओं से गुजर रहे हैं। और दोस्तों, ये कोई बदला नहीं है, ये कर्म का न्याय है ना। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं या ये वीडियो आपके सामने आई है तो यकीन मानिए इसमें आपको कुछ ना कुछ मैसेज जरूर मिलेंगे और यह रीडिंग आपके लिए ही है। तो यह रीडिंग, जो आज की रीडिंग का ये टॉपिक रहेगा, जिन्होंने आपकी बर्बादी की कामना की वह आज खुद किस स्थिति से गुजर रहे हैं, उनके खुद की क्या स्थिति हो चुकी है, किस्मत ने कैसे पलट के उनको जवाब दिया है, इसी टॉपिक पे यहाँ पे आज की रीडिंग देखने वाले हैं। और आज हम ये देखेंगे कि किसने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिशें की हैं और कैसे आपकी किस्मत ने आपको बचाया है, आपको इस निगेटिविटी से बाहर निकाला है। और अभी करंट में उस व्यक्ति की क्या हालत है जिन्होंने आपकी बर्बादी की कामना की थी। टैरो क्या कहता है उनके कर्मों के बारे में और आपके उत्थान के बारे में। चलिए देखते हैं टैरो में आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं, क्या एनर्जीज आती हैं। और इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि इन लोगों ने आपको बर्बाद करना क्यों चाहा, इसके पीछे क्या इंटेंशन रही है, क्यों ये आपको बर्बाद करना चाहते थे या आपको गिराना चाहते थे, ये जो भी लोग आपके जीवन में है या रहे हैं। चलिए देख लेते हैं, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। चलिए देखते हैं, सबसे पहला कार्ड आपके लिए आ रहा है 5 ऑफ सोर्ड्स, डेविल, ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ wands, ओके। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहला ही जो कार्ड आपके लिए आ रहा है 5 ऑफ सोर्ड्स, यानी कि यह जो व्यक्ति था या कोई भी पर्सन आपके जीवन में रहा है, इसमें आपको लेके काफी जेलसी रही है, आपसे काफी जलता था या जलती थी। यहाँ पे जेंडर मैटर नहीं करता है। आपकी सच्चाई, मासूमियत और आपकी बढ़ती हुई ऊर्जाओं से जैसे उनमें फियर था, कहीं ना कहीं उन्हें लगता था कि आप हर बार बच क्यों जाते हो। और यह ये भी सोचा था कि आपके अंदर बहुत ज्यादा ईगो है और उनके लिए आपको हराना जो है नामुमकिन हो रहा था, है ना। तो 5 ऑफ सोर्स कहीं ना कहीं आपके जेलसी की एनर्जी लेके आ रहा है आपको लेकर के, और कहीं ना कहीं आपके अंदर ईगो या फिर जैसे कि ये छल से आपको हराना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे जैसे इनकी जो मंशाएं हैं वो कामयाब नहीं हो रही थी। यहाँ पे डेविल की एनर्जी आपके लिए आ रही है, डेविल का कार्ड यहाँ आपके लिए है। तो जैसे इन लोगों के अंदर ना बहुत गहराई से छुपा हुआ एक विषैला व्यवहार रहा था आपके लिए, यानी कि बहुत ज्यादा यहाँ नेगेटिविटी आपको लेकर रही है। आपके ऊपर मुझे लगता है इन लोगों ने काला जादू या नेगेटिव कुछ स्पेल वर्क भी किए हो और इसका इस्तेमाल किया हो, ये भी संभव नजर आ रहा है। और यहाँ पे डेविल का कार्ड शो कर रहा है कि ये लोग दिखावे में बहुत ज्यादा मीठे हो सकते हैं, शुगर कोटिंग बहुत ज्यादा करते हो, पर भीतर ही भीतर ये लोग आपसे घृणा रखते थे,
है ना? वे नकारात्मकता, ईर्ष्या और कहीं न कहीं कंट्रोल की भावनाओं से भरे हुए थे। और कहीं न कहीं ये आपको झुकाना चाहते थे, इनकी इंटेंशन ये रही थी कि आप हार मान लें और इनके आगे झुक जाएँ, है ना? इनकी जो मंशाएँ हैं, कहीं न कहीं उसके आगे आप झुक जाएँ, कहीं न कहीं ऐसी इंटेंशन इन लोगों की रही है। नेक्स्ट यहाँ आपके लिए 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है, तो 7 ऑफ सोर्ड्स कहीं न कहीं रिप्रेज़ेंट कर रहा है कि ये जो लोग हैं ना, आपके पीठ पीछे बहुत ज़्यादा बातें करते थे, आपके लिए झूठ फैलाना, आपकी छवि को खराब करना, यानी कि समाज में आपके करैक्टर को टारगेट करके आपके लोगों में आपकी गलत इमेज क्रिएट करना, ये इनका मुख्य एजेंडा रहा है। आपका दोष मुझे लगता है सिर्फ इतना था कि आप खुद से चमकते थे। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने पीठ पीछे कई सारी चालें चली, आपको धोखा दिया, बदनाम करने की साजिशें की आपको लेके, और इन लोगों का इरादा साफ था, आपको गिराना, आपको नीचा दिखाना। तो कहीं न कहीं लोगों की इंटेंशन काफ़ी आपको लेके स्टक रही है, और साथ में यहाँ 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी भी आपके लिए है, जो कहीं न कहीं ऐसा भी रिप्रेज़ेंट कर रहा है कि इन्होंने आपके खिलाफ माहौल बनाने की कोशिशें की हैं। आपके समाज में हो सकता है, कुछ लोगों के सामने हो सकता है, आपके परिवार में हो सकता है। लोगों को भड़काया हो आपके खिलाफ, आपके अपनों को भड़काया हो, काफ़ी ज़्यादा आपको लेके विवाद फैलाया हो। शायद इन्होंने आपकी अच्छाई को ही आपके खिलाफ मोड़ने की कोशिशें की, लेकिन कहीं न कहीं वो भूल गए थे कि ब्रह्मांड हर कर्म का हिसाब रखता है। वो कर्मों के हिसाब को भूल चुके थे। तो यहाँ जो ये लोग थे, इनको आपके बर्बाद करने की चाह, या फिर ये कहूँ कि षड्यंत्र जो रहा है, वो बिल्कुल क्लियर है। आपको गिराना, आपको नीचा दिखाना, समाज में आपकी इमेज को खराब करना, और यह सारा कुछ जेलसी के बस, घृणा के बस वो कर रहे थे। कहीं आप इनसे ज़्यादा ना चमक जाओ। चलिए कुछ एक कार्ड्स और देखते हैं, और देखते हैं कि आप इन लोगों से कैसे बचे हो। फर्स्ट यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, टेम्परेंस, द स्टार, मेजर कार्ड है फ्रेंड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, क्वीन ऑफ कप्स। देखिए यहाँ आपके लिए 3 मेजर कार्ड आए हैं, यानी कि आपकी डेस्टिनी ने, आपके भाग्य ने और यूनिवर्स ने आपका बहुत ज़्यादा साथ दिया है, क्योंकि टेम्परेंस, स्टार और व्हील ऑफ फॉर्चून ये कहीं ना कहीं डिवाइन ब्लेसिंग को भी शो करता है ना? तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पे आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून है ना? तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि जिस वक्त इन लोगों ने आपको गिराने की पूरी कोशिशें की, उस समय ही किस्मत ने अपना रुख बदल दिया हो, किस्मत का या भाग्य का पहिया पलट चुका हो, और आप ऐसे मोड़ पर पहुंच गए जहां पर आपको एक नई ऊर्जा मिलनी शुरू हो गई, है ना? यहाँ पे जैसे आप पूरी तरह से डिवाइन से प्रोटेक्ट होना शुरू हो गए, हीलिंग एनर्जीज आपको मिलना शुरू हो गई। यानी कि जब इन लोगों ने आपके लिए निगेटिविटी क्रिएट की, उस समय आप डिवाइन से पूरी तरह से प्रोटेक्ट हो गए। और यहाँ पे नेक्स्ट टेम्परेंस की एनर्जी है, तो यहाँ पे उस समय जो भी सिचुएशन रही, उसमें जैसे आपने गुस्से में बहना नहीं चुना, आपने पेशेंस रखा, खुद पे भरोसा रखा, और यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति साबित हुई। ब्रह्मांड ने आपको संतुलन का वरदान दिया गई, क्योंकि टेम्परेंस यहाँ पे जैसे संतुलन को दिखा रहा है। नेक्स्ट यहाँ आपके लिए स्टार आ रहा है। टेम्परेंस और स्टार का कार्ड आना ही जैसे खुद में बहुत बड़ी बात है। आप अपने हीरो बन गए, आपने अपने हर घाव को हील किया। यही कारण है कि आज आप और अधिक चमक रहे हो स्टार की भांति। आपके सपने अब अधूरे नहीं रहे हैं, और ये सब कुछ ब्रह्मांड की योजना के अनुसार साकार हो रहा है। आप वो आत्मा हैं जिसने दर्द में भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा है। जब लोग आपको गिरते हुए देखना चाहते थे, तब भी आप रोशनी से जुड़े रहे, आपने उम्मीद नहीं खोई। आपने अपने जीवन में बहुत कुछ झेला है यहाँ पे, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो शो करती है कि आपने बहुत ज़्यादा निगेटिविटी को सहन किया है। लोगों ने बहुत ज़्यादा अटैक आप पे किए थे, लेकिन आपने हर बार खुद को बचाया है। दुश्मनों के बीच में भी आप अकेले खड़े रहे, खुद को प्रोटेक्ट करते रहे। नेक्स्ट यहाँ क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आपके लिए आ रही है, जो कि दिखाती है कि आपकी संवेदनशीलता, जिसे लोगों ने आपकी कमजोरी समझा, शायद उसी करुणा ने ब्रह्मांड को आपके पक्ष में कर दिया, है ना? आपकी अच्छाई को, आपके इमोशंस
इमोशनल जो व्यवहार है उसको लोगों ने कमजोरी समझा, आपके वीकनेस समझा कि इसका क्या है, ये तो भावनाओं में बह जाता है। लेकिन जो आपकी एक ये जो आपका व्यवहार रहा है, इसने ही पूरे ब्रह्मांड को आपके पक्ष में कर दिया, यूनिवर्स को आपके पक्ष में कर दिया। और यह सब कहीं ना कहीं शो कर रहा है कि आप एक साधारण आत्मा नहीं हैं, आपका दर्द ही आपकी शक्ति बन गई। चलिए अब देखते हैं कि इन लोगों की हालत क्या है अभी, जिन्होंने आपके लिए ये सारे षड्यंत्र किए, वो या फिर जो आपको बर्बाद होते देखना चाहते हैं, वो खुद करंट में किस सिचुएशन में। ओके, सॉरी फ्रेंड्स, कार्ड गिर गया था। टेन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, काफी ज्यादा बर्डन यहाँ पे है। ओ माय गॉड, टेन ऑफ सोर्ड्स, टावर, आप तीनों कार्ड खुद देख सकते हैं। नाइन ऑफ सोर्ड्स, काफी स्टक है सिचुएशन। जिन लोगों ने, मुझे लगता है, आपके लिए गड्ढे खोदे थे, अब कर्मा भोग रहे हैं, जस्टिस आ रहा है आपके लिए। ओके, यहाँ जो कार्ड आ रहा है, टेन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना, जिस व्यक्ति ने आपको बर्बाद करने की साजिशें की, आज वो व्यक्ति अपने ही बोझ में दबा हुआ है। उन्होंने जो जाल आपके लिए बुना था, आज वो लोग उसी में फंस चुके हैं। यहाँ बहुत सारे कार्मिक डेब्ट्स हैं जो इनको चुकाने पड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ जैसे टेन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जैसे काफी ज्यादा बर्डन ये लोग अभी फील कर रहे हैं। टेन ऑफ सोर्ड्स यहाँ आपके लिए आ रहा है। ये लोग ना अभी, मुझे लगता है, उसी दर्द से गुजर रहे हैं जो दर्द इन्होंने आपके लिए चाहा था। मुझे यहाँ पे जो टेन ऑफ सोर्ड्स के साथ शो हो रहा है कि जो धोखा, जो अपमान ये लोग आपके लिए चाहते थे, आज वो खुद ही इस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, इस स्थिति को फेस कर रहे हैं। जैसे ये खुद बहुत ज्यादा निगेटिविटी में है, बहुत ज्यादा अपमान या धोखे इन लोगों के साथ हो रहे हैं। जो चीजें इन्होंने आपके लिए क्रिएट की, वही चीजें अब वो खुद भोग रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे टावर की एनर्जी आ रही है, तो उनके जीवन में अचानक से बहुत कुछ बदल गया है, बहुत कुछ टूट गया है, बहुत कुछ बिखर गया है, या इनके रिश्ते टूट रहे हो अंदर ही अंदर, या हो सकता है इनका सम्मान खो रहा हो, लोगों के सामने इनकी सच्चाई आ रही हो। कई लोगों के लिए यहाँ पे जॉब की भी, मुझे कि इनका या तो करियर अभी डाउनफॉल की तरफ जा रहा है, और इन लोगों को बिल्कुल भी ये समझ नहीं आ रहा है कि ये सब इनके साथ क्यों हो रहा है। इनका जो झूठा साम्राज्य था, जो इन्होंने बनाया था, वो अब कहीं ना कहीं ढहता हुआ नजर आ रहा है। जिस इमेज को बनाने में इन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की थी, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब इनके लिए सजा बन चुकी है, क्योंकि टावर की एनर्जी आ रही है, तो टावर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे सब कुछ इनको खत्म होता हुआ सा दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट यहाँ नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जैसे अब इनकी रातों की नींद उड़ चुकी है, और इनके द्वारा किए गए बुरे कर्म अब इनको मानसिक तौर पे सता रहे हैं। और यहाँ पे मुझे एक चीज और भी महसूस हो रही है, टावर, टेन ऑफ सोर्ड्स और नाइन ऑफ सोर्ड्स के साथ, कि इन लोगों ने कुछ स्पेल वर्क का सहारा लिया हो आपको तोड़ने के लिए, लेकिन अब उनके द्वारा किया गया जो स्पेल वर्क है या कोई बुरी क्रिया है, वो इन पे हावी हो रही है और इनके मेंटल डिस्टर्बेंस का कारण बन रही है। नेक्स्ट यहाँ आपके लिए जस्टिस आ रहा है, जो कि कर्मा के न्याय को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन लोगों ने जो बोया था, अब वही इनको काटना पड़ रहा है। आपके खिलाफ बोला गया हर शब्द अब इनके जीवन में गूंजता हुआ नजर आ रहा है। और दोस्तों, ये कोई बदला नहीं है जो आप ले रहे हो, यह कहीं ना कहीं ब्रह्मांड के संतुलन को शो कर रहा है ना। यहाँ यह कर्मा को शो कर रहा है। ब्रह्मांड ने इन लोगों को न्याय देना शुरू कर दिया है, और कहीं ना कहीं इनके द्वारा की गई हर गलती का हिसाब हो रहा है। तो अभी जिन लोगों ने आपको बर्बाद करने की कोशिशें की हैं, उनकी स्थिति मुझे काफी ज्यादा यहाँ स्टक नजर आ रही है। चलिए यहाँ आपकी एनर्जी भी देख लेते हैं कि आपकी वर्तमान स्थिति और भविष्य में यहाँ पे क्या नजर आ रहा है आपके लिए, क्योंकि आपने भी काफी नेगेटिविटी को देखा है अपने जीवन में। तो आपके आगे के लिए क्या एनर्जी आ रही है। सन, ओके, द वर्ल्ड, वाह, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, ओके, एस ऑफ कप्स,
डेथ, स्ट्रेंथ। बहुत पॉजिटिव कार्ड्स है फ्रेंड्स आपके लिए। पहला ही कार्ड आपके लिए सन की एनर्जी को लेके आ रहा है। सन यहाँ पे कहीं ना कहीं रोशनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रकाश को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि अब आपके जीवन में एक सच्ची रोशनी, एक सच्चा प्रकाश आपके जीवन में आ रहा है। अब तक जो रास्ते आपके बंद थे वो कहीं ना कहीं खुलते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि सक्सेस, मान सम्मान आपका बढ़ते हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट यहाँ आपके लिए वर्ड की एनर्जी आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंट कर रहा है कोई एक बड़ा कार्मिक चक्र यहाँ पे संपूर्ण होता हुआ नजर आ रहा है। अब कोई बड़ा चक्र यहाँ पूरा हो चुका है और कहीं ना कहीं अब आप बंद दरवाजों के पार जा रहे हो। जैसे अब तक आप कहीं ना कहीं स्टक थे, लेकिन जैसे अब समस्त बेड़ियों को आप तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो चीजें आपको रोक रही थी, कुंठित कर रही थी, जैसे आप उन सारे बैरियर्स को तोड़ रहे हो। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ आपके लिए आ रही है, तो कहीं ना कहीं सिक्स ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे शो कर रहा है कि जीत आपकी तय है। जो आपको हराना चाहते थे, अब खुद ये लोग आपकी सफलता के साक्षी बने हुए हैं। लोग अब आपकी सराहना करते हैं और यह आपकी मेहनत और धैर्य की पवित्रता का प्रमाण है ना, क्योंकि आपने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है। नेक्स्ट यहाँ आपके लिए किंग ऑफ पेंटाकल की एनर्जी है। यहाँ पे कहीं ना कहीं किंग ऑफ पेंटाकल ये शो कर रहा है कि अब आप अपने साम्राज्य के निर्माण की तरफ कदम बढ़ा रहे हो। पैसा, सम्मान, आत्मसम्मान, इन सब चीजों में यहाँ पे बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है। नई अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। जैसे आपका रीबर्थ हो रहा है, नया जीवन आपको मिल रहा है, आपकी आर्थिक उन्नति होती हुई दिखाई दे रही है और आत्मिक शांति भी आपके रास्ते में है। पैसा और शांति, जैसे ये दोनों ही चीजें आपको मिल रही है। यहाँ पे आगे आपके लिए आ रहा है एस ऑफ कप्स का कार्ड, जो कि दिखा रहा है कि सच्चा प्यार आपके जीवन में आ रहा है, या फिर आपको सच्चा प्यार, आपके दोस्त या आत्मिक समर्थन यहाँ मिलने वाला है। आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं जैसे इमोशनल सपोर्ट है और यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं। आपके दोस्तों का साथ हो सकता है जो आपको मिलने वाला है, और यहाँ आपकी जो ऊर्जा है वो दूसरों को भी हील करेगी। जैसे आपकी हीलिंग एनर्जी में काफी ज्यादा बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है और आप अब ब्रह्मांड के आशीर्वाद की स्थिति में बने हो, यानी कि यूनिवर्सल एनर्जी भी अब आपको प्राप्त हो रही है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपके लिए जो एक कार्ड है, डेथ की एनर्जी आ रही है, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन को शो कर रही है। डेथ यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कि आपने बहुत कुछ पीछे छोड़ दिया है, बहुत सारी निगेटिविटी को पीछे छोड़ा है। आपने अपनी पुरानी सोच को, अपने डर को, अपने दर्द को, अपनी तकलीफों को, सबको पीछे छोड़ दिया और अब आपने एक नया अवतार लिया है। बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे देख के लोग हैरान हैं, परेशान हैं। और यहाँ आपके लिए स्ट्रेंथ की एनर्जी है, जो कि शो कर रहा है कि आपकी अंदर की जो ताकत थी, आपकी जो स्ट्रेंथ थी, अब लोगों को बाहर दिख रही है। लोग अब आपको चाह के भी नजरअंदाज नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पे क्योंकि देखिए आपके लिए जस्टिस तो यहाँ इस कार्ड का मेन कार्ड रहा है, जो कि कहीं ना कहीं शो कर रहा है कि अब न्याय हो रहा है यूनिवर्स का। तो दोस्तों यहाँ ऐसा लग रहा है इस रीडिंग के दौरान मुझे सारा कुछ देख के कि ब्रह्मांड ने अब संतुलन बनाना शुरू कर दिया है और आपको अब वो हर चीज मिलने वाली है जो आप डिजर्व करते हो, क्योंकि सन, वर्ड, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, ये सारे कार्ड है जैसे कि आपको वो सब कुछ मिलने वाला है जो आपके लिए बना है और आप डिजर्व करते हो। अब आप संतुलित हो चुके हो, आपका दिल बहुत साफ है और मुझे ऐसे भी लगता है ना कि अब आप लोगों को माफ भी कर चुके हो। आप ज्यादा चीजों को दिल में लेके नहीं बैठे हो, आपने अपनी तरफ से सारी एनर्जी क्लियर कर ली है और यहाँ माफ जरूर किया है, लेकिन अब मूर्ख नहीं रहे हैं। मतलब कि पहले आप बहुत ज्यादा इमोशनली बिहेवियर करते थे, लेकिन अब आप इन चीजों को समझते हो, सच और झूठ को आप समझते हो। आपने खुद को उठाया है और आपने खुद को बदला भी है, आपने खुद का ट्रांसफॉर्मेशन किया है और अब ब्रह्मांड हर कदम पे आपके साथ है। जो लोग आपको गिराने आए थे ना, वो खुद अब आपको ऊपर उठते हुए देख के बहुत ज्यादा जल रहे हैं और यही आपकी जीत है। लेकिन घमंड नहीं, इतना कुछ होते हुए भी आपके मन में किसी प्रकार का घमंड नहीं दिख रहा है।
तो इस एनर्जी को आभार के साथ स्वीकार करें, क्योंकि यहाँ की जो आज की एनर्जी शो हो रही है कि कहीं ना कहीं आपकी सच्चाई ने और आपकी सोल की प्योरिटी ने, आपके आत्मा की शुद्धता ने ही आपको इन लोगों से बचाया, इस प्रकार की निगेटिविटी से आपको बाहर निकाला है। तो आप एक रोशनी हैं, आप शक्ति हैं और अब समय है आपके उड़ान भरने का, क्योंकि जो कार्ड यहाँ पे शो हो रहे हैं ये आपके बड़े फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेजोनेट किया होगा और आज के इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस जरूर मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।